कादी अपने आप दे उत्ते मान तरान तेरे कादे ने टुट जाते ने मान तरान। तो अपनी तन्हाइयां कभी कब्रिस्तान में ना कभी बह जा करो कब्र। कोई नहीं बोलता वहां, कोई रुकावट। बहुत मस्त होके बेबाक होके हम अपने मोहल्लों में रहते हैं, इससे दुश्मनी उससे दुश्मनी। और मैं कहता हूं अगर कभी मंजर देखना हो ना तो बिलखुसूस उन दिनों में देखा करो जब बारिशें होती हैं और मैयतें तैर रही होती हैं। कोई नहीं जो वारिस बनता। अगर अल्लाह आपको वारिस दे दे तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी नेमत कोई नहीं। कब्र उनके मुंह खुले हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं कि मां बाप को दफन किया था, कोई बहन भाई थे, सोच ही नहीं रही कि हमने मरना है, बस तू ते मैं। कभी कब्रिस्तान की वादी में बैठ के पूछे किन्ने वैर नहीं, किदे नल कीड़ा पालियां ही, कादी अपने आप दे उत्ते मान तरान तेरे कादे ने टुट जाते ने मान तरान। मैं कल एक जगह पे गया, बता रहे थे कि अब अच्छा जी ये मां 3 दिन दा सी फौत हो गई। यकीन करो पूरे जानवरों में उस पर तरस आ रहा था। दुध लखां च मैं दुध दुनिया च लखां पीते पर दुध नहीं कोई मां जिहा जहान अंदर। वो गाय का बछड़ा होके परेशान था, बाकी जानवर खुश थे। यार साडा सारा कुछ टुर जाना है। ये मैं 5वां गुस्ल बता रहा हूं और इसके मौके मौजूद है। कभी मैयतों को नहलाना सीखिए, उससे भी दिल नरम होते हैं। जिदू चीर के तो पाड़ के तो कैंची फेर के कपड़े लाई देने ना कम सौखा नहीं। लिहाजा अकड़ को और अना को मिटाना हो कि कब्रिस्तान दे किते बानू लंघ दिया कह देना अस्सलामु अलैकुम या अहलुल कबूर को होर शह बुलाती हैं मौजे के दरिया में उतरो। सर जी कदी रात दी तन्हाई च जाके कब्रिस्तान जे दिल दहल ना जावे तो कहना कैसा सन्नाटा है। डर लगेगा कि कोई सांप कोई बिच्छू कोई मूजी जानवर ना ढस ले। सर जी उथू भज पवांगे, 4 दीवारी है फुलांग लेंगे, लेकिन जेड़े साइयां ने बन के कब्र चौना है फिर उथू किथे नसांगे। आज मौके और ये 5 गुस्ल के बाद मैं 6ठा गुस्ल और उस पर बात खत्म करना चाहता हूं। बाकी इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल अंदर को साफ करने के अल्लाह ताला ने गुस्ल करने के लिए धोने के लिए मटीरियल और मवाद दिए। हमें बड़ी अच्छी बात लगती है कि शैम्पू अच्छा है जी, पानी अच्छा नहीं, फैसलाबाद का मेरे बाल बड़े नहीं कराते। तो अल्लाह ने जो चीजें अता की हैं वो हमने कभी ली नहीं, कभी खुद को धोया ही नहीं। और वो गुस्ल है मुकद्दर तकदीर और नसीबे का गुस्ल। आप यकीन करें दुनिया में मैंने सिर्फ उसी बंदे को मुतमइन देखा है जो तकदीर पे मुतमइन होता है, वगरना बंदे सारी जिंदगी शिकवा करते रहते हैं। सारी जिंदगी किसी सुसर से पूछ ले कहेगा पुत चंगे भले वास्ते सा, अज जदों दा पुत्र विआया ना ते पता नहीं बेड़ियां च वट्टे पै गए। पुत्रा कोई नहीं रोटी पूछता। मां से पूछ ले मेरी बादशाहत सी इस घर च सी, सफाइयां रखदी सां, सुथराइयां सी, जदों दे इन्हां दे वाह पै गईयां मेरे ते मिजाज दी कोई शय नहीं होती। शिकवे बेबस। मैंने बहुओं को देखा है, सुना है, दर्द रोती हैं तो रोया नहीं जाता कि ऑपरेशन होया ते हिलिया नहीं सी जांदा ते साइयां ने कहा उठ भी ते टुर भी ते काम भी कर ते कच्चियां हड्डियां ते पैर थल्ले नहीं सी लगदे ते ताने सुनन नूं मिले असी नहीं कीता, तू वखरे जमण लगी है। सर जी दर्द, शिकवे, एक दूसरे पे एतराजात की भरमार, जब तक इंसान अपने मुकद्दर पे, अभी बच्चा पढ़ रहा था ना सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला, आपने जुमे में भी सुनी, पढ़ के सुन लेना आसान है, लेकिन अपने रब के बारे में पाक पाकीज़ा साफ सुथरे जुमले बोलिए कि तेरे रब ने मुकद्दर बड़े अच्छे बनाए। सब्बे हिस्मा रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा
والذی قدر فہدا، رب کی تقدیر پہ یقین ہو تو شکوے کس بات کے شکوے؟ اصلاح ایک اور چیز ہے، ہر وقت شکوے۔ جائیں پتہ کریں، مجھے کوئی حدیثیں ڈھونڈ کے لا دیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے شکوے کیے ہوں۔ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو ہے، باہم ایک دوسرے کے ساتھ معاملات چلیں، لیکن کسی مجلس میں بیٹھ کے شکوے کی ہوں تو مجھے دیجیے۔ ہماری مومنوں کی ماؤں نے، اور ایک دو نہیں ہیں، ایک قسم بڑی اوکھی ہے، 12 اجرے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے بیٹھ کے کبھی حضور کے شکوے چھیڑے ہوں کسی مجلس میں تو لائیے گا، کبھی ٹائم نکالا کریں، کبھی بیٹھا کریں۔ کچھ چیزیں بتانا مناسب نہیں ہوتی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مجھے وہ وقت سب سے پرسکون لگتا ہے جب میں قبرستان کی وادی میں تنہا بیٹھ کے، جہاں رب کے علاوہ دنیا کو کوئی کیمرہ نہیں دیکھ رہا ہوتا، اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اللہ تو نے لے کے تو جانا ہے، لوگ شاید نہلا بھی دیں گے، اللہ کوئی ایسا غسل دلوا دے، باطن دھل جائے، صاف ہو جائے کہ جب تیرے حضور حاضر ہوں تو شاعر کہتا ہے ولدت کا امک یبن آدم باقیہ، آدم کے بچے جب تو پیدا ہوا تھا تو تو رو رہا تھا، اور تو روئے نہ تو ڈاکٹر پریشان ہو جاتے ہیں۔ والناس حولک یضحکون سرورا، لوگ دائیں بائیں مسکرا رہے تھے، باپ کہہ رہا تھا بیٹا ہوا ہے، دادا کہہ رہا تھا پوتا ہوا ہے، پوتی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے، چچے تائے ماموں ننیال سارے ماشاءاللہ مٹھائیوں کے ٹوکرے لے کے اور ڈبے لے کے، پھول لے کے، تحفے لے کے کھڑے تھے۔ فارس علی عمل تکون بفعلہ، کوئی ایسا کام کر، کوئی ایسا عمل کر، کوئی خود کو ایسا غسل دے کہ جس دن جانے لگے تو مسکرا رہا ہو اور لوگ تیرے ارد گرد رو رہے ہو۔ ایسا کوئی منظر اللہ دے دے